दोस्तों जापान कितना एडवांस्ड और अनोखा है, ये किसी से छिपा नहीं है। स्क्वायर शेप के ये तरबूज हो या फिर ग्रीन कलर की कोका कोला, होटल स्टाफ में काम करते रोबोट्स हो या हर मुमकिन चीज के लिए जगह जगह लगी ये वेंडिंग मशीन्स, जापान की ज्यादातर चीजें बाकी दुनिया से काफी अलग और फैसिनेटिंग है। इसी कड़ी में पेश है 10 ऐसी चीजें जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलती है। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। स्मार्ट स्ट्रीट्स। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में मौजूद रोड को ही देख लीजिए, कैसे एक बेहद तंग रोड पर यहाँ बस मोड़ना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बस के लिए यहाँ एक डेडिकेटेड स्पॉट बना हुआ है जिसकी मदद से बस बड़ी ही आसानी से टर्न हो रही है। अब सोचिए, अगर जापान में रोड पर ही ऐसी टेक्नोलॉजी है तो ट्रेन में कैसी होगी। आपने जापान में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुना होगा। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इस ट्रेन के इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें इसकी मूवमेंट की वजह से कोई वाइब्रेशन या फिर नॉइज नहीं आती। अब इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी। ट्रेन के इन ट्रैक्स के साथ साथ इन ट्रेन की सीट्स भी काफी कमाल की हैं। देखिए ये सीट्स कैसे रोटेट हो सकती हैं। ट्रेन पुशर्स। दोस्तों जापान की ट्रेन की बात हो और उनके मेट्रो स्टेशंस पर होने वाले बेतहाशा रश की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे ही देश में मेट्रो स्टेशंस और रेलवे स्टेशंस का ये हाल होता है, तो आपको दिखाते हैं जापान में पीक आवर्स के मेट्रो स्टेशंस का हाल। यहाँ आलम ये है कि स्टेशन स्टाफ में खास तरह के लोगों की भर्ती की जाती है जिन्हें ट्रेन पुशर्स कहा जाता है, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने पर वो ट्रेन के पास जाकर लोगों को कुछ इस तरह से ट्रेन के अंदर धक्का देते हैं या फिर पुश करते हैं। और ट्रेन पुशर्स की ऐसी मिसाल दोस्तों आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। स्मार्ट ब्रा। दोस्तों जापान के लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज सिर्फ टेक्नोलॉजी और मशीन्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि कपड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। जापानीज लॉन्ड्री ब्रांड रेवियर के इस प्रोडक्ट को ही देखिए। दोस्तों ये है स्मार्ट ब्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट वॉचेस के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन स्मार्ट ब्रा, दोस्तों बता दें कि ये स्मार्ट ब्रास ट्रू लव टेस्टर के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी ब्रा नहीं है, बल्कि इसे जबरदस्ती अनहुक नहीं किया जा सकता। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसे पहनने वाली महिला के इमोशंस और फीलिंग्स को हर वक्त मॉनिटर करती है और उसके शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन से ये अंदाजा लगाती है कि महिला को कैसा महसूस हो रहा है। अपनी मैथमेटिक्स से ये स्मार्ट ब्रा एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद तब अपने आप अनहुक हो जाती है जब उसे लगता है कि महिला अपने किसी चाहने वाले के साथ है और वो सेक्सुअल एडवांसेस के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंडरग्राउंड पार्किंग। दोस्तों यहाँ अपने शहरों में आप देखते होंगे कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें साइकिल, बाइक या फिर कार रास्ते के साइड या फिर कभी कभी बिल्डिंग्स के सामने ही पार्क करनी पड़ती हैं। लेकिन वहीं जापान ने इस प्रॉब्लम का भी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड साइकिल पार्किंग की। हालांकि इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके बाद ही एक आईडी कार्ड और बाइक टैग अलॉट होता है। साइकिल को पार्क करने के लिए उसे एक लोडिंग डॉक पर रखा जाता है, जिसके बाद टैग को स्कैन करते ही दरवाजा खुल जाता है और साइकिल ऑटोमेटिकली एक खास पोजीशन पर पार्क हो जाती है। साइकिल को बाहर निकालना भी बेहद आसान है। मिले हुए आईडी कार्ड को मशीन रीड करती है और उस कार्ड से लिंक्ड आपकी साइकिल अपने आप ही डॉक पर आपके सामने पेश हो जाती है ना? कितना इजी। वियर्ड स्कूल रूल्स। दोस्तों जापान की स्कूली पढ़ाई अपने यहाँ जैसे रट्टाफिकेशन नहीं है। वहाँ किताबी पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार, चरित्र और मेहनती इंसान बनने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन जापान के स्कूल्स में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता उसका कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, बल्कि स्कूल के इन शुरुआती दिनों में यहाँ बच्चों की सीखने की भूख को परखा जाता है। उन्हें अच्छे मैनर्स और एटिकेट सिखाए जाते हैं ताकि वो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। इसके अलावा जापान में लंच भी स्कूल्स की तरफ से ही दिया जाता है,
जिसे क्लास के सभी बच्चे और टीचर मिलकर खाते हैं। स्कूल कैंटीन में बनने वाली सब्जियां वगैरह भी यही बच्चे मिलकर स्कूल के बैकयार्ड में उगाते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ के स्कूल्स में सफाई कर्मचारी भी देखने को नहीं मिलते। यहाँ स्कूल के बच्चे ही स्कूल की साफ सफाई करते हैं और फिर बचपन में सीखे सफाई के इस अहम नियम को ताउम्र नहीं भूलते। प्लास्टिक फूड। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने रेस्टोरेंट मेन्यू में लगे खाने की लाजवाब फोटो को देख उस डिश को ऑर्डर किया हो और जब खाना टेबल पर आया हो तब वो बिल्कुल ही अलग लग रहा हो? लेकिन जापान के रेस्टोरेंट्स में ऐसा कभी नहीं होता। जापान के रेस्टोरेंट्स में जो फोटो दिखता है वही मिलता है। और फिर भी अगर हमें यकीन करने में मुश्किल हो तो यहाँ शोकेस के लिए रेस्टोरेंट्स में मेन्यू में लिस्टेड हर डिश का एक प्लास्टिक मॉडल भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने टेबल पर सर्व हुई डिश को कंपेयर कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की बात। वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, आपने अपने यहाँ भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या फिर कुछ स्कूल कॉलेजेस में वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी। लेकिन जापान में हर 2 कदम पर आपको एक वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगी, जिसमें न सिर्फ फूड और ड्रिंक्स बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी बिकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो लोग अंडरवियर और पपीज तक वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। वैसे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में तकरीबन कितनी वेंडिंग मशीन्स होंगी? नहीं तो बता दूं कि एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पूरे देश में 40 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वियर्ड रेस्टोरेंट। दोस्तों, जापान में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जिनकी स्पेशलिटी आपके होश उड़ा देगी। इन रेस्टोरेंट्स में आपका खाना एक नेकेड मेल या फिर फीमेल पर सर्व किया जाता है और आपको उस नेकेड बॉडी पर सर्व किए खाने को खाना होता है। दरअसल इस तरीके से खाना जापान की एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, जिसे न्योताई मोरी या फिर नानताई मोरी कहा जाता है। इस एंशिएंट ट्रेडिशन को जापान के कई रेस्टोरेंट्स रिवाइव कर रहे हैं। ये देखने और सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। मॉडल को घंटों तक बिना मूव किए रहने की ट्रेनिंग दी जाती है और मेहमानों के लिए भी किसी नेकेड आदमी या फिर महिला की बॉडी से खाना एक अजीब एक्सपीरियंस हो सकता है। तो क्या आप कभी ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाकर इस तरह खाने का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। म्यूजिकल रोड्स। दोस्तों, जापान में कुछ खास सड़कों को म्यूजिकल रोड्स में बदल दिया गया है। जी हाँ, मेलोडी रोड्स नाम से मशहूर इन सड़कों के सरफेस पर स्पेशल ग्रूव्स लगाए गए हैं, जो टायर से रोड पर होने वाले फ्रिक्शन के हिसाब से म्यूजिक प्ले करते हैं। और दोस्तों, इन म्यूजिकल रोड्स का पर्पस एंटरटेनमेंट के अलावा ड्राइवर्स को अलर्ट रखते हुए रोड एक्सीडेंट्स को कम करना भी है। टॉयलेट्स। जापानी टॉयलेट दुनिया में पाए जाने वाले सबसे हाईटेक टॉयलेट्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। इन टॉयलेट्स का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि न वो सिर्फ आपकी मोशन नेसेसिटीज का ख्याल रखते हैं, बल्कि इसके अलावा और भी कई सुविधाएं देते हैं। इसके सेंसर्स टॉयलेट की सीट अपने आप खोल देते हैं और पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के साथ साथ आप जेट का प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बटन से टॉयलेट सीट को गर्म करने से लेकर म्यूजिक प्ले करने तक और ड्रायर से लेकर डिओड्राइजर तक ऐसी कई चीजें हमें जापानी टॉयलेट्स में देखने को मिलती हैं, जो आपने कभी एक टॉयलेट से एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। जापानी टॉयलेट की सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं। यहाँ बेसिन फ्लश पर ही लगा होता है। तो दोस्तों, जिस पानी से हम हाथ धोते हैं वही पानी रिसाइकल होकर फ्लश में इस्तेमाल होता है। लोग सच ही कहते हैं कि यहाँ बाकी के देश 2 कदम आगे सोचने की बात करते हैं, वहीं जापानी लोग 4 कदम आगे की सोचते हैं। क्लीनलीनेस। दोस्तों, यहाँ बाकी देशों ने कोरोना महामारी के बाद सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल करना शुरू किया, वहीं जापान बहुत पहले से ही पर्सनल हाइजीन और पर्सनल सेफ्टी के तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही जापानी लोग अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने को भी काफी अहमियत देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में पब्लिक गार्बेज कैंस बहुत कम देखने को मिलते हैं और इसका कारण है वहाँ की बेहद डिसिप्लिन्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सभी लोग अपने कचरे की छटाई करके कम से कम कचरा ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजते हैं और सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स ही नहीं, मैन्युफैक्चरर्स भी एनवायरनमेंट का काफी ध्यान रखते हैं। अब जापान के च्युइंगम मैन्युफैक्चरर्स को ही देख लीजिए, जो च्युइंगम के पैकेट के साथ साथ एक पेपर भी देते हैं, ताकि लोग च्युइंगम को रास्ते पर यूं ही ना थूक दें, बल्कि उस च्युइंगम को पेपर में रैप करके फेंके, ताकि वो जाने अनजाने किसी राहगीर के जूते से ना चिपक जाए। कडल कैफे। दोस्तों, जापान में लोग अकेलेपन का सबसे ज्यादा शिकार हैं
और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ डिजिटल गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं और कुछ डाकीमाकुरा नाम के इस खास पिल्लो के साथ सोते हैं। लेकिन अगर पिल्लो से किसी का मन ना भरे तो वो विजिट कर सकते हैं यहाँ के एक्सक्लूसिव कडल कैफेज। ऐसे कैफेज अब जापान के कई शहरों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी टोक्यो के अकीहाबारा से। इन कैफेज में आप घंटों तक सुंदर लड़कियों के साथ कडल कर सकते हैं और अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, नो सेक्स। हालांकि इसके लिए आपको अपनी जेब भी हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉस मनी है तो ही हनी है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के अलावा भी जापान में कई चीजें मौजूद हैं जो इसे बाकी की दुनिया से काफी अलग बनाती हैं। अगर आप भी जापान की किसी अजीबोगरीब चीज के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मिस्टिक आइलैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा दें उस घंटी के निशान को भी, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।